हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ हाफ कॉलर और नीचे से राउंड बनाने वाली हूँ। इस कुर्ती को राउंड कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो टोटल लेंथ है, मैं इसे टोटल लेंथ बनाऊँगी 36 इंच का। तो उसमें हमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है। 1 इंच हम तब लेंगे जब हमें ये राउंड से जब फोल्ड करेंगे तो नहीं बैठता, उस टाइम हमें ना बकरम से पलटना है। तो हमें 1 इंच लेना है, और अगर हम उसी कपड़े को हमें नीचे फोल्ड करना है तो हम 2 इंच या पौना इंच 1.5 इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा लेके हमें कटिंग करना है। उसके बाद इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें लेना है, यहाँ से देखना है मेरा एपेक्स लाइन था 10, तो मैं 10.5 पे निशान लगाई हूँ। फिर मैं कमर के लिए 14 इंच पे निशान लगाई हूँ। फिर हिप्स के लिए 20 इंच पे निशान लगाई हूँ। उसके बाद इस सारे निशान को स्केल की सहायता से पक्का कर लेना है, मतलब सीधा खींच लेना। उसके बाद मैं शोल्डर ली हूँ, तो मैं इसे कॉलर वाला बना रही हूँ। तो जब कॉलर वाला बनाते हैं उसमें हमारा जितना शोल्डर है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करना होता है। फिर यहाँ से 2.5 इंच ली हूँ, फिर शोल्डर डाउन की हूँ 1/2 इंच, फिर 2.5 इंच से जो शोल्डर डाउन की हूँ उसे मिला देना है। फिर मैं यहाँ से शोल्डर डाउन करने के बाद 7.5 इंच पे ली हूँ आर्म होल। फिर हमारा जो है चेस्ट लाइन, तो मेरा चेस्ट था 34, 1 इंच लूजिंग कैट करके, तो उसका 35 हुआ। तो 35 का जब 4 पार्ट निकालेंगे तो 8.5 में प्लस होगा। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर ली हूँ। फिर वेस्ट है मेरा 32, तो उसमें है 7.5 में प्लस ली हूँ। उसके बाद 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर लेना है। फिर हिप वाला जो पार्ट है जितना आया है उतना ही लेना है। उसके बाद मैं इसे ना डॉट भी डालूँगी दोस्तों। तो डॉट डालने के लिए हमें यहाँ पे कमर पे ना 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही रखना है। उसके बाद हमें जो है एपेक्स टू एपेक्स का माप देखना होता है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का माप है 4 इंच। उसके बाद इस लाइन को सीधा कर लेना। फिर नीचे से जब हम यहाँ कमर के नीचे डॉट डालते हैं तो हिप्स वाले लाइन से 2.5 इंच ऊपर एक लाइन खींच लेना है। उसके बाद इस निशान को भी हमारा जो एपेक्स लाइन का सेंटर लाइन है उससे मिला देना है। फिर हमें ना इस डॉट का जो दबाव है, मैं यहाँ से दोनों साइड से 1/2 इंच का दबाव दे रही हूँ। तो 1/2 इंच दोनों साइड निशान लगा लेना है सेंटर से। उसके बाद इसे सेंटर से मिला देना है, सेंटर लाइन से मिला देना है। जब हम यहाँ डॉट के लिए मतलब निशान लगा लिए हैं तो हमें कमर में जितना इंच का हम डॉट डाल रहे हैं उतना इंच का हमें एक्स्ट्रा उठा लेना है। तो यहाँ से मैं 1 इंच पर एक्स्ट्रा उठा ली हूँ। फिर वो जो हम फिटिंग करेंगे उस समय हमारा जो कपड़ा है छोटा बड़ा या जो भी रहेगा हमें उसे कटिंग करके निकाल लेना है। लेकिन अभी फ़िलहाल डॉट के लिए हमें एक्स्ट्रा लेके ही कटिंग करना होता है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। उसके बाद हमें यहाँ से नेक ड्रॉ करना है। तो मैं हाफ कॉलर बना रही हूँ, तो नेक मैं यहाँ पे 5.5 इंच का रख रही हूँ। तो इसका चौड़ाई है 2.5 इंच और लेंथ है 5.5 इंच। उसके बाद इसे सीधा ऐसे मिला देना है, एक बॉक्स बना लेना है, समझे। एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद आपको जो नेक ड्रॉ करना है, जो नेक का शेप देना है वो नेक का शेप आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल पान नेक का शेप दे दी हूँ। उसके बाद इस लाइन को भी मिला लेना है। यहाँ से जितना मैं यहाँ से 1.25 इंच या 1.25 इंच ही एक्स्ट्रा ली हूँ। उसके बाद फ्रेंच कर्व को ऐसे रखते हुए हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। ये राउंड वाला कुर्ती बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, खासकर पटियाला में, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद हमें ना फ्रंट आर्म होल की छटाई देना है। तो उसके लिए हमें टेप को सीधा रखना है। हमारा जो आर्म होल है 7 है, तो 7 का हाफ करेंगे, 3.5 पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जब हम 3.5 पे एक निशान लगाए तो इस निशान से 1.25 इंच अंदर जाना है। 1.25 इंच अंदर एक निशान और लगा लेना है। फिर इसे सीधा स्केल से सीधा मिला देना है हमारा आर्म होल लाइन से।
ये हमारा आर्म होल लाइन से इसे मिला देंगे। उसके बाद हमें फ्रेंच कर्व की सहायता से इसका शेप दे देना है। फ्रेंच कर्व को सेट करके हमें आर्म होल की छटाई का शेप दे देना है। उसके बाद हमें ना इसको एक बार माप के देखना होता है कि कहीं हमारा आर्म होल छोटा बड़ा ना हो। तो मेरा आर्म होल है 16, तो 8 इंच चाहिए मुझे, लेकिन मैं हाफ इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये कॉलर वाला है और ये कई बार ना चुभता है, तो मैं ना यहाँ पे लूजिंग ही पहनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको 8.5 में आर्म होल को रखी हूँ। उसके बाद इसकी पूरे की कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। उसके बाद हमें कपड़ा को सीधा रख के यहाँ पे जो हमारा कट है, जो है एपेक्स लाइन, वेस्ट लाइन और हिप्स लाइन, उसमें छोटे छोटे कट डाल लेना है ताकि हमारा कपड़ा स्टिचिंग के समय हमें दोनों कपड़ा एग्जिट बराबर मिले। उसके बाद कपड़ा को 2 फोल्ड करके बिछा लेना है। फिर बिछाए हुए कपड़ा में मेन पार्ट, फ्रंट पार्ट के जो मेन पार्ट है उसे उसके ऊपर डायरेक्ट बिछा लेना है, अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। उसके बाद सारे निशान को पक्का कर लेना है। वेस्ट निशान, चेस्ट निशान, हिप्स निशान और यहाँ पे मैं ली हूँ अपर चेस्ट लाइन, उसे पूरा हमें एपेक्स लाइन, उसे हमें पूरा पक्का कर लेना है। उसके बाद स्केल की सहायता से इसे निशान को गहरा कर लेना है। हमारा जो फ्रंट का निशान है उसे बैक के पार्ट में उतार लेना है गहरा करके। अगर आप चाहते हो तो एक साथ भी फ्रंट और बैक को 4 फोल्ड करके बिछा के निकाल सकते हो, बस आर्म होल और नेक बट अलग अलग कट होगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हमें फ्रंट पार्ट को हटा लेना है। फिर हमें यहाँ से जो टोटल लेंथ है उसे एक बार देख लेना है कि हमें जितना लेंथ चाहिए उतना है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा परफेक्ट है, जितना चाहिए उतना ही है। यहाँ से 36 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, नीचे फोल्ड लगी। उसके बाद इसे भी स्केल से सीधा लाइन खींच लेना है। फिर यहाँ से हमें देखना है अपर चेस्ट एपेक्स लाइन 10 है तो 10.5 पे, वेस्ट लाइन 14 पे और मैं यहाँ पे हिप्स लाइन ली हूँ 20 पे। ये सारे निशान को सीधा खींच लेना है। ये हमारा एपेक्स लाइन है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो चेस्ट लाइन है वो उठाना है। तो हमारा चेस्ट जो आया था 8.5 में प्लस, तो 8.5 में प्लस में यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मैं यहाँ से। फिर वेस्ट में 7.5 में प्लस, 7.5 में प्लस है तो 7.5 में प्लस में निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। फिर हिप्स हमारा जितना आया है उतना ही ले लेना है, 9.5। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा जो आर्म होल थोड़ा सा शेप बिगड़ा है उसे हमें सीधा कर लेना है। उससे पहले हम यहाँ से शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7.5। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ 1/2 इंच, शोल्डर डाउन करूँगी 1/2 इंच। फिर इस निशान को
2.5 इंच वाले निशान से मिला देना है। शोल्डर जो डाउन किए हैं उस निशान को 2.5 इंच वाले निशान से मिला देना है। उसके बाद देखेंगे आर्म होल। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ आर्म होल 7 इंच पे। 7 इंच पे आर्म होल का सीधा निशान लगा देना है। उसके बाद शेपर पट्टी की सहायता से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। उसके बाद जो हमारा मार्जिंग वाला लाइन है उसे भी हम सीधा मिला देंगे हमारा जो हिप वाले लाइन है वहाँ तक। फिर यहाँ से लेंगे पीछे बैक पार्ट की जो गले की चौड़ाई 2.5 इंच रहेगा, लेकिन लंबाई 1 इंच पे एक बॉक्स बना लेना है क्योंकि ये हमारा हाफ कॉलर है। फिर इसे खड़ी शेप देते हुए नेक का शेप दे देना है। खड़ी शेप बनाते हुए नेक का शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर जाना है। फिर इसे सीधा लाइन खींच लेना है। मैं बैक में भी डॉट डाल रही हूँ, अगर आप नहीं चाहते हैं तो फ्रंट बस में डाल सकते हैं। फिर एपेक्स टू एपेक्स का माप 4 पे निशान लगा है। फिर इस निशान को यहाँ से भी 4 पे एक सीधा निशान लगा लेना है। फिर इसे यहाँ से दोनों तरफ से हाफ इंच दबाव कर ले लेना है। उसके बाद स्केल की सहायता से इसे सीधा लाइन खींच लेंगे। फिर ये जो डॉट का दबाव वाला लाइन है उसे सीधा सेंटर लाइन से मिला देना है दोनों साइड से। बस जब हम डॉट डालते हैं उसके लिए हमें बैक और फ्रंट में कमर में जितने इंच का डॉट डाल रहे हैं उतना इंच हमें एक्स्ट्रा लेना ही है। अगर फिर फिटिंग करते समय कपड़ा छोटा बड़ा होगा तो डॉट डालने के बाद हम उसे छटाई कर लेंगे। अगर आप बैक में डॉट डाल रहे हैं तो फ्रंट में डालना ज़रूरी है, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप फ्रंट में नहीं डालना चाहते तो केवल बैक बस में डाल सकते हैं डॉट। मैं यहाँ फ्रंट और बैक दोनों में डाली हूँ। फिर यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रख के राउंड शेप दे देना है। उसके बाद एक बार आर्म होल को माप के देखना होता है। तो यहाँ से ना मेरा आर्म होल आ रहा था 8 इंच और मुझे चाहिए 8.5 इंच। तो जब अगर हमारा आर्म होल छोटा होता है तो हमें जो आर्म होल वाला लाइन है उसे नीचे करना होता है, और अगर बड़ा होता है तो आर्म होल वाले लाइन को ऊपर करना होता है। तो मेरा आर्म होल यहाँ से छोटा हो रहा था तो मैं हाफ इंच नीचे एक निशान लगाई हूँ। फिर यहाँ से आर्म होल को अलग से फिर सेट कर लेंगे क्योंकि 8 आ रहा था, मुझे चाहिए 8.5, तो हाफ इंच नीचे गए। फिर यहाँ से ऐसे आर्म होल का शेप दे दिए हैं। फिर उसे एक बार माप के देख लेती हैं। तो मेरा यहाँ से आर्म होल परफेक्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से नेक को भी कट करके सीधा शोल्डर कट करके आर्म होल को कटिंग करके निकाल लेना है। उसके बाद मेन फैब्रिक को फोल्ड करके मैं यहाँ पे बिछा ली हूँ। फिर सीधा इसे हाफ इंच मार्जिन का लेकर मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारा मैन फैब्रिक पे कटिंग हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आस्तीन के लिए कपड़ा 4 फोल्ड करके ले ली हूँ। फिर मेरे को चाहिए 10 इंच, तो मैं यहाँ से 11 इंच पे ले ली हूँ। फिर मैं इसे ना पफ वाले बनाऊँगी, इसे चुन्नट वाला बनाऊँगी। तो 5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के जो हमारा आर्म होल है 8.5 है, तो मैं 8 इंच पे निशान लगा ली हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से मैं को डाउन का निशान लगाई हूँ मैं 4 इंच पे। फिर इसे सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद यहाँ से इसे सिंपल आस्तीन का शेप ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा आस्तीन का शेप हो गया है। फिर मैं इसमें अंदर मतलब फ्रंट आर्म होल की छटाई का भी निशान लगा ली हूँ। फिर यहाँ से मोहरी का निशान लगा लेंगे, यहाँ से 5 इंच और 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद इस मोहरी वाले लाइन को आर्म होल वाले लाइन से मेन लाइन से और एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उससे हमें मिला देना है।
आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आस्तीन बनाना हो वो बना सकते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसे मेन फैब्रिक में भी बिछा लेना है और मेन फैब्रिक में बिछा के इसकी भी कटिंग कर लेना है। अगर मेरा ये सूट कटिंग का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो माय यूट्यूब चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।